हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, जैसा उम्मीद करता हूं आप लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो मैं वीडियो के माध्यम से चैप्टर 3 यानी जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके, तो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे। देखिए क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप लोग अच्छा रहेगा कि लेक्चर के साथ साथ आप लोग अपना नोटबुक भी खोल लीजिए, है ना। जो मैं लिखा रहा हूँ बता रहा हूँ उसको कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं बोर्ड। ओके, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये आप लोग पहले ही क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, जिसका वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है, 2 है, 8 है, 16 है, 18 है, जिसका वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। एंड जिसका वैल्यू को वैरी करता है, जिसका वैल्यू वैरी करता है मतलब कैसे याद रखेंगे, जिसका वैल्यू वैरी करता है उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, है ना। मतलब जिसका वैल्यू हम लोग अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। गॉट इट। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, टू वेरिएबल। पहले वेरिएबल क्या होता था, कोई भी इक्वेशन लेते थे तो क्या फाइंड करना रहता था, एक्स फाइंड करना रहता। तो वेरिएबल क्या रहता था, एक्स रहता। मतलब एक्स के वैल्यू को हम अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग हमको रिजल्ट मिलता था। बट यहाँ पे वेरिएबल की संख्या कितनी है, 2। इसमें एक्स और वाई दोनों रहेगा। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c equals to 0 where a and b are real numbers ब्रैकेट में मेंशन करेंगे a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 इज said to be linear equation in two variable x and y। ठीक है, गौर करिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा है a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। मतलब a और b सारा रियल नंबर हो सकता है, बट a और b 0 नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों? अगर a 0 रहेगा तो वेरिएबल की संख्या कितनी हो जाएगी, सिर्फ एक, यानी वेरिएबल कितना रहेगा, y। अगर y 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल का संख्या कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि x वाला पार्ट बचेगा, है ना। तो x और y क्या हो जाएंगे, साइमल्टेनियसली 0 हो जाएंगे। ठीक है, अगर a और b साथ में 0 हो जाते हैं तो क्या होगा, ये भी 0, ये भी 0, तो सिर्फ क्या बच जाएगा, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रह जाएगा, है ना। तो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल होगा 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये किसका एग्जांपल है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कौन कौन दो वेरिएबल है, x, ये क्या है, वेरिएबल 1, y क्या है, वेरिएबल 2। ओके, 7 क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, देखिए पहला वेरिएबल क्या है, x, दूसरा वेरिएबल क्या है, y, कांस्टेंट टर्म क्या है, 7। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से हम लोगों को 7 नहीं -7 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू क्या है, 2, b का वैल्यू कितना है, 3, एंड c जो कि कांस्टेंट है उसका वैल्यू क्या है, -7। ठीक है, तो जो भी इक्वेशन
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहेगा, जहां पे ए और बी क्या रहेगा हमेशा रियल नंबर, एक्सेप्ट ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। यहाँ पे कौन दो वेरिएबल एग्जाम्पल से देखिए, पहला वेरिएबल क्या है x, दूसरा क्या है y, है ना, इस फॉर्म में सेट कर रहा है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में, है ना। a का वैल्यू कितना है इस क्वेश्चन में, कितना है 2, b का वैल्यू कितना है 3, c का वैल्यू -7, है ना। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, x एंड y। इसको नोट डाउन कीजिएगा स्टूडेंट्स। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट देखिएगा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इनटू वेरिएबल, ठीक। यहाँ पे जो भी लीनियर इक्वेशन होगा ना स्टूडेंट्स, सारा कितना वेरिएबल रहेगा, 2 वेरिएबल। ये चैप्टर ही है 2 वेरिएबल पे बेस्ड, है ना। देखिएगा x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा आर सेड टू बी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या फॉर्म रहता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इफ गौर से देखिएगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0। ओके, गौर से देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, लीनियर इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। एक्स का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, अल्फा, y का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, बीटा। यहाँ पे अल्फा पुट किया, यहाँ पे बीटा पुट किया। अगर इसका वैल्यू किसके इक्विवेलेंट आ गया, 0। देखिए यहाँ पे किसके इक्विवेलेंट है, 0 के इक्विवेलेंट। इधर भी कितना आ गया, 0। तो हम लोग क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ओके, एग्जाम्पल से देखते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। देखिएगा एग्जाम्पल, 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये है आपका लीनियर इक्वेशन। इज इट अ लीनियर इक्वेशन? यस, इट इज अ लीनियर इक्वेशन। व्हाई? इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a क्या है 2, b क्या है 3, c क्या है -1, है ना। तो सारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, वो भी चेक कर रहे हैं, है ना। तो क्या है ये, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल x एंड y। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। कैसे करेंगे, आप लोग को मैं 30 सेकेंड्स टाइम देता हूँ, आप लोग फाइंड कीजिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ओके, आपने जो भी फाइंड किया है, ठीक है, कोशिश कीजिएगा मैच करने का, ठीक है। अगर हम लोग इफ वी पुट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -1, ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन क्या बनता है वो देखते हैं, ठीक है। देखते हैं, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 प्लस 3 इंटू -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 3 इंटू -1 -3 -1, 4 माइनस -3 -1 -4 इक्वल टू क्या आ गया, 0, ठीक है। मतलब x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू -1 पुट करने पे क्या आ जा रहा है, 0। मतलब
x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू, y क्या रखा है, -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द linear equation क्या है लीनियर इक्वेशन, 2x प्लस 3y माइनस 1, 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया हो। चैप्टर बहुत इजी है ना, बहुत लोड नहीं लेना है, बस मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ बहुत ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखिए, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी इस चैप्टर में। ओके, तब अभी तक हम लोगों ने दो चीज जाना है ना, कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है और उसका सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग जो चीज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, हेडिंग दीजिएगा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये क्या होता है स्टूडेंट्स, है ना, दो लीनियर इक्वेशंस अगर सेम पेयर ऑफ वैल्यूज एक्स वाई से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उन दोनों लीनियर इक्वेशंस को क्या करेंगे, आपस में दे आर साइमल्टेनियस, है ना। अगर दोनों एक ही वैल्यू से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो क्या साइमल्टेनियस नहीं होंगे, नहीं, वो साइमल्टेनियस नहीं होंगे, वो सिर्फ इंडिविजुअली लीनियर इक्वेशंस होंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर कोई इक्वेशन 1 है जो कि एक लीनियर इक्वेशन है, इक्वेशन 2 है वो भी एक लीनियर इक्वेशन है, दोनों कब साइमल्टेनियस होंगे, जब दोनों सेम पेयर ऑफ वैल्यूज से सेटिस्फाई होंगे। यानी दोनों में अगर x और y का वैल्यू दोनों में, अगर पहला में x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 पे पहला इक्वेशन सेटिस्फाई होता है और दूसरा इक्वेशन भी x इज इक्वल टू y 1 इज और y इक्वल टू 1 पे सेटिस्फाई होता है, तो इस केस में क्या बोलेंगे कि दोनों जो लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ओके, डेफिनेशन देखते हैं, लिखिएगा, टू लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन्स मतलब जिसके बारे में पता नहीं है ना, अननोन्स, एक्स और वाई का वैल्यू तो फाइंड करते हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने एन छोड़ दिया, अननोन्स एक्स एंड वाई आर said to form simultaneous linear equations if they both are satisfied by same pair of values of x and y। ठीक है, इसको स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा, है ना, बहुत अच्छा क्लैरिटी आपको मिलेगा एग्जाम्पल से। मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल क्या होता है, अगर पहला लीनियर इक्वेशन जो है x प्लस वाई
इक्वल्स टू 13, ओके। और दूसरा लीनियर इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ओके। तो आप गौर करिएगा ना स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे हीट एंड ट्रायल लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, उससे तो ये इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाएगा, या जो एलिमिनेशन मेथड जो भी है उससे आप सॉल्व इजीली कर सकते हो, ये कैंसल आउट हो जाता है, उसके बाद हम लोग वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे अभी तक मैंने आपको दोनों मेथड में से कोई भी मेथड नहीं बताया, ठीक है, ना ही सब्स्टिट्यूशन बताया ना ही एलिमिनेशन मेथड बताया। तो अभी हम लोग हीट एंड ट्रायल से करेंगे, है ना। 13 में आप देखोगे ना, अगर x का वैल्यू 8 रखते हैं, y का वैल्यू 5 रखते हैं, तो 8 और 5 क्या देगा, 13 देगा, ओके। अगर x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 5 रखने पे पहला इक्वेशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर जा रहा है, यानी 13 के इक्वल आ रहा है। अगर सेम वैल्यूज x और y पेयर का वैल्यूज जो है x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 3 डालते हैं, सॉरी y इज इक्वल टू 5 डालते हैं, तो क्या दूसरा इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, देख चेक करते हैं। अगर x इज इक्वल टू क्या रखते हैं 8, y इज इक्वल टू 5, तो ये कितना आ रहा है 3, ओके। 3 अगर आ रहा है तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x और y के पेयर के लिए इक्वेशन 1 भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसको मैं अगर इक्वेशन 1 मान लूं और इक्वेशन 2 मान लूं, तो x और y के सेम वैल्यू के लिए क्या हो रहा है, इक्वेशन 1 सेटिस्फाई हो रहा है और इक्वेशन 2 भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो एज पर द डेफिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों इक्वेशन जो है वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल x एंड y है। तो मैं यहां लिखूंगा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर simultaneous linear equations, because they both are satisfied by putting x is equal to 8 and y is equal to 5, ओके, है ना। दोनों इक्वेशन जो है x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 5, पेयर जो है दोनों में सेम पेयर है, x और y का सेम पेयर है, तो दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स x एंड y। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, वीडियो के रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई भी परेशानी हो, है ना, हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम हो या ब्लर डिवीज़न हो, मतलब क्लियर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, फीडबैक दीजिएगा, हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, ठीक है, तब तक आप लोग 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ओके। देखते हैं क्या होता है ना। लिखिएगा डेफिनेशन कंसिस्टेंट का,
कंसिस्टेंट कब होता है? मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। A system of linear equation in two variable, two unknown लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। unknown मतलब x and y को बोल रहे हैं, ठीक है। unknown is said to be consistent if it has at least one solution, ठीक है। ओके, मतलब कोई भी सिस्टम हमको दिया रहेगा लीनियर इक्वेशन का, अगर उसका एक से ज्यादा भी सॉल्यूशन पॉसिबल है, ओके। अगर उसका एटलीस्ट मतलब कम से कम, अगर एटलीस्ट वन भी सॉल्यूशन रहा, एटलीस्ट एक भी सॉल्यूशन अगर मिलता है तो वो क्या होगा? कंसिस्टेंट, ओके। अगर एक से ज्यादा भी मिलता है तो भी कंसिस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर एटलीस्ट वन भी मिलता है ना तो वो क्या रहेगा? कंसिस्टेंट। अब आते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इन टू अननोन्स is said to be inconsistent if it has no solution, ठीक है। ओके, ठीक है। अगर कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है ना तो सिस्टम क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। सिंपल से याद रखने वाली बात क्या है? अगर एक या एक से ज़्यादा मिलेगा तो क्या होगा? कंसिस्टेंट। और कुछ भी नहीं, यानी मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ओके, है ना। आई होप आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही, बहुत ही आसान चीज़ है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। ओके, नोट इट डाउन। ओके, ठीक है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओके, देखिएगा। लेट अस कंसीडर टू लीनियर इक्वेशंस। पहला है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। दो सिस्टम है हमारे पास, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ठीक है ना। तो दोनों क्या है आपस में? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है। अगर दोनों एक ही x और y के वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो जाते हैं तो क्या हो जाएंगे? दोनों आपस में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, है ना। तो ये दोनों जो इक्वेशन है उसके लिए क्या है कि तीन टाइप का सॉल्यूशन पॉसिबल है, ओके।
देखिए क्या क्या होता है। देन फॉलोइंग केसेस अराइज, ठीक है, दोनों सॉल्यूशन है ना, दोनों सॉल्यूशन अगर हैं, सॉरी दोनों इक्वेशंस अगर हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, तो दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग इनका सॉल्यूशन भी मिलेगा। ओके, अगर सॉल्यूशन मिलेगा तो या तो एक मिलेगा, या तो एक से ज़्यादा मिलेगा, या तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। गॉट इट। अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा वैसे वो क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन बोलते हैं, नो सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। तो देखिएगा 3 केस अराइज होता है। पहला केस देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए आप, मैं फ्रेश बताता हूँ, ठीक, बिकॉज इट विल टेक स्पेस, है ना। तो मैं आपको ग्राफ के थ्रू बताऊंगा, ठीक है, क्या केसेस है। ओके, ओके, जैसा कि क्लास 9 में स्टूडेंट हम लोग पढ़े हैं ना कि कोई भी इक्वेशन जो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में रहता है, जो कि लीनियर इक्वेशन होता है ना, तो वो क्या होता है, हमेशा एक क्या देता है, स्ट्रेट लाइन देता है, ठीक है। तो उसको हम लोग ग्राफिकली समझते हैं कि तीनों केस में क्या क्या अलग चीज़ आता है, ठीक है। तो केस 1 जो कि है यूनिक सॉल्यूशन के केस है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिएगा बोर्ड पे, पहला केस क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, सपोज ये x है, ये y है, ये पहला लाइन जो है इसको लाइन 1 हम मान लेते हैं, है ना। लाइन 1 का इक्वेशन मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इसको दूसरा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, दूसरा लाइन क्या करता है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इसको हम नाम दे देते हैं L2, जिसका इक्वेशन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ओके, अच्छा, आप लोग गौर करेंगे ना स्टूडेंट्स कि ये दोनों कहाँ पे कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। मतलब ऐसा सिनेरियो है कुछ, दोनों को अगर हम स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर लेते हैं, पहला का इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, दूसरे का इक्वेशन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल्स टू 0। दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। इसको मैं मार्क कर लेता हूं, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे x और y का वैल्यू दोनों में सेम होगा। अगर दोनों में सेम होगा तो वो x और y का वैल्यू पहला वालों को भी सेटिस्फाई करेगा, दूसरे वाले को भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब वो पहले वाले का भी सॉल्यूशन होगा, दूसरे वाले का भी सॉल्यूशन होगा। अगर पहले वाले का भी सॉल्यूशन दोनों और दूसरे वाले का भी सॉल्यूशन है तो दोनों सॉल्यूशन एक ही होगा। अगर कोई भी चीज एक ही होता है तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिक बोलते हैं। आप लोग बोलते हैं ना यूनिक पीस है ना। यूनिक पीस मतलब क्या था, कोई भी चीज वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिक पीस बोलते हैं। अगर इस पॉइंट को मैं अल्फा बीटा मान लेता हूं तो क्या बोलूंगा, अल्फा बीटा इज द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट आप समझ लोगे, है ना। तो सॉल्यूशन हमको कहाँ पे मिला, अल्फा बीटा पे। अल्फा बीटा सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब एक ही पॉइंट पे सॉल्यूशन मिलेगा। एक ही पॉइंट पे सॉल्यूशन मिलेगा तो उसको कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब अल्फा बीटा जो होगा वो कौन सा सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अगला केस देखते हैं, सॉल्यूशन का कौन सा सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, दोनों लीनियर इक्वेशंस है ना, दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशंस है।
तो कैसा लाइन पॉसिबल है? स्ट्रेट लाइन, ऑब्वियस सी बात है। स्ट्रेट लाइन, दो अगर स्ट्रेट लाइन है या तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे, या तो एक दूसरे पे क्या करेंगे? कोइंसाइड कर जाएंगे, या तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। यस और नो, है ना? तो दूसरा केस देखते हैं, वो क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। देखते हैं क्या होता है। दूसरा केस है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, देखिएगा, suppose this one is line L1 whose equation is a1x plus b1y plus c1 equals to 0। ठीक है, अगर कोई लाइन L1 है, ओके, इसको मैं L1 मान लेता हूं, इसको क्या मान लेता हूं? L2 मान लेता हूं। विजुअलाइज कीजिएगा, L1 पे L1 है, ये दूसरा वाला L2 है। L1 पे मैं L2 को रख देता हूं। ठीक है, L2 को मैं ब्लू लाइन से बना रहा हूं। L1 के ऊपर क्या रख दिया है? L2 लिख दिया है। L2 का इक्वेशन क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा आप गौर करेंगे ना स्टूडेंट, L1 पे L2 को रख दिया है। ठीक है, तो आप गौर करेंगे स्टूडेंट कि पहला वाला भी स्ट्रेट लाइन है, दूसरा वाला भी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो पहला वाला का जो स्ट्रेट लाइन है दूसरे वाले को उस पर रख देने से क्या होता है? पहले वाले का हर पॉइंट दूसरे वाले के हर पॉइंट को टच करेगा। किसके? पहला वाला लाइन जो है उसका हर पॉइंट दूसरे वाले के लाइन के हर पॉइंट को टच करेगा। ठीक है, उससे क्या होगा? हर पॉइंट ही सॉल्यूशन हो जाएगा। पहले वाले केस में क्या हुआ था कि दोनों लाइन आपस में क्या हुआ था? इंटरसेक्शन हुआ था। इंटरसेक्शन कितने पॉइंट पे हुआ था? एक पॉइंट पे हुआ था। एक पॉइंट पे हुआ था तो ऐसा सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। अब क्या हुआ? हर एक पॉइंट पे टच हो रहा है। सॉल्यूशन कब मिल रहा है? जब पॉइंट पे टच हो रहा है, एक्स और वाई का सेम वैल्यू मिल रहा है ना? टच हो रहा है तो एक्स और वाई का सेम वैल्यू मिल रहा है, तो हर पॉइंट ही सॉल्यूशन हो रहा है ना? तो एक लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स, वी कैन नॉट काउंट द पॉइंट्स। ओके, तो क्या हो जाएगा? हर एक पॉइंट ही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर हर एक पॉइंट ही सॉल्यूशन हो जाएगा तो इस केस में कितना सॉल्यूशन मिलेगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, इन दिस केस सिंस ईच पॉइंट ऑफ लाइन L1 touches each point of line L2, therefore every point will be a solution point, solution. Okay, therefore we will get infinite solution in this case. ओके, ठीक है, मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं क्योंकि पहले वाले लाइन में कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, है ना? दूसरे लाइन में भी कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। पहले लाइन वाले भी दूसरे लाइन को रख दिया, अब हर पॉइंट टच कर रहा है एक दूसरे को, तो क्या होगा? हर पॉइंट ही सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना? टच करना मतलब इंटरसेक्ट हो रहा था पहले वाले केस में, इसमें भी टच पे क्या होता है? सॉल्यूशन मिलता है। एक्स और वाई का वैल्यू क्या हो जाता है? सेम हो जाता है ना? ओके, नोट इट डाउन। तीसरा और आखिरी जो है ना, वो है तीसरा जो पॉसिबल केस है उसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। देखते हैं नो सॉल्यूशन में क्या होता है। थर्ड केस इज नो सॉल्यूशन। इससे पहले अगर मैंने नंबरिंग नहीं किया होगा तो आप 1 2 नंबरिंग कर लेना, ठीक है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में स्टूडेंट देखिए क्या होता है। इसमें क्या होता है? पहला वाला लाइन है जिसका इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0,
दूसरा लाइन क्या है, L2 है, जिसका इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, है ना। दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल को आप शो कर सकते हो, पैरेलल है। क्या ये पैरेलल लाइंस आपस में कभी टच करेंगे? नो, है ना, टच नहीं करेंगे। जब तक पॉइंट आपस में टच नहीं करेगा तो कोई कभी भी x और y कॉमन पॉइंट आएगा? नो। क्या पैरेलल लाइंस कभी मीट करते हैं एक दूसरे से? नो। अगर कभी टच ही नहीं करेंगे तो कोई भी सॉल्यूशन मिलेगा? एब्सोल्युटली नॉट। तो इन दिस केस क्या होता है, सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो ऐसे केस में क्या बोलते हैं सॉल्यूशन को? नो सॉल्यूशन। In this case, we get parallel lines and since lines both lines लिखना, ठीक है, both lines would never meet each other, so there will be no solution. So there will be no solution. Therefore in this case we have no solution. Okay, note it down students. ठीक है, तो हम लोगों ने सॉल्यूशन का 3 केस पढ़ा है ना। पहला केस क्या था, यूनिक सॉल्यूशन का, जब लाइंस आपस में क्या होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, है ना। दूसरा केस था इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उसमें क्या होता है, कोइंसिडेंट रहता है, मतलब एक के ऊपर दूसरा क्या होता है, कोइंसाइड रहता है ना, मतलब हर पॉइंट दूसरे पॉइंट को टच करता है, दूसरे वाले को टच करता है। ठीक है, तो कितना सॉल्यूशन मिलता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। तीसरा केस ये वाला है, इसमें क्या होता है, पैरेलल लाइंस होता है। पैरेलल लाइंस कभी आपस में मिलते नहीं है, है ना। जब कभी मिलेंगे नहीं तो सॉल्यूशन कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, नो सॉल्यूशन मिलेगा इस केस में। ठीक है, तो तीनों को हम समराइज करते हुए एक जगह लिख देते हैं। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में कोइंसिडेंट नो सॉल्यूशन में पैरेलल लाइंस। ओके, ये लाइंस हमेशा कैसे लाइंस होंगे, स्ट्रेट लाइंस होंगे। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, अब हम लोग मेथड्स पढ़ेंगे, है ना, जो हम लोग सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशंस को। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस रहेगा, है ना, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जिसको बोलते हैं, है ना। उसको सॉल्व करने के लिए
हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड है एलिमिनेशन, तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो सीबीएसई ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया है, ठीक है। तो सीबीएसई के ये सिलेबस के अनुसार हम लोगों को सिर्फ 2 मेथड पढ़ना है। कौन कौन सा मेथड पढ़ना है? ये आपका सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। देखते हैं कैसे क्या होता है। ओके, देखिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, मेथड्स लिखिएगा, methods to solve linear equations in, sorry about my handwriting students, कभी कभी मैं बहुत छोटा लिख देता हूँ। इक्वेशंस है, ओके, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ। सॉल्व, यहाँ पे आप सिस्टम ऑफ लिखोगे, सिस्टम होता है, ओके, सिस्टम ऑफ, इसके ऊपर टू सॉल्व सिस्टम ऑफ, सॉल्व के बाद लिखोगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ओके। इसके अंदर हम पहला जो पढ़ेंगे वो है सब्स्टिट्यूशन, मेथड, ठीक है। मैं आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे से ये होता है ना, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग जानेंगे क्या होता है, ठीक है। तो ब्रीफली बता रहे हैं क्योंकि मेथड जो है बुक में आपके मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आप चाहे आर.एस. अग्रवाल में देख लो, आर.डी. शर्मा में देख लो, तो वो स्टेप्स लिखा हुआ है। मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेस करना, ठीक है। 2 क्वेश्चन लेते हैं, क्लियर हो जाएगा उससे। देखिएगा, x प्लस 2y इक्वल्स टू 7, दूसरा है x माइनस x प्लस 2। मैं बुक से ही क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। 2x प्लस y इक्वल्स टू 7, 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या है? 1, ये दूसरा है, ठीक है। तो दोनों को एक टाइप लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, इक्वालिटी के आगे भी कुछ राइट हैंड साइड में रहना चाहिए, तो वो इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में? x प्लस बी वाई प्लस में 1 को उधर हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं राइट हैंड साइड में, तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं। 4x माइनस 3y इक्वल्स टू, ये प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको 2 कर दीजिए, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है? या तो x को आप y के रूप में एक्सप्रेस कर दो, या तो y को x के रूप में एक्सप्रेस कर दो, चॉइस इज योर्स। या तो x वाले टर्म को उधर शिफ्ट कर दो RHS में, या तो y वाले टर्म को उधर शिफ्ट कर दो, और सेम वैल्यू को क्या करना है? सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। आई रिपीट, या तो आप x को y के रूप में एक्सप्रेस करो, या तो y को x के रूप में एक्सप्रेस करो, चॉइस इज योर्स। सॉल्यूशन दोनों में आना है, ठीक है। तो क्या करोगे आप? पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि x वाले को उधर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन 1 देखेंगे, इधर देखिएगा। इक्वेशन 1 क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। अब x वाले पार्ट को मैं शिफ्ट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, ओके। नाउ पुट y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x इन इक्वेशन 2, वी गेट, क्या मिलेगा? इक्वेशन 2 क्या है? 4x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 1, ओके। 4x एज इट इज, y की जगह क्या रखना है? 3, y की जगह क्या रखना है? 7 माइनस 2x इज इक्वल टू कितना? माइनस 1, ओके। ये नहीं कि इस इक्वेशन में डाले फिर उसी में पुट कर दिया वैल्यू, है ना। पहला अगर सॉल्व करें, पहला वाले वैल्यू को क्या, या तो आप इसको भी लेके इसमें डाल सकते हो वैल्यू, देयर इज नो इशू, ओके। 4x माइनस 3 इंटू 7 माइनस 21, ओके। माइनस माइनस प्लस
3 2 6 इक्वल्स टू -1। नाउ 4x प्लस 6x कितना होगा? 10x, और ये माइनस वाले को उधर शिफ्ट कर दो, -1 प्लस 21, तो 10x क्या होगा? 10x इक्वल्स टू 20 माइनस 1 इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू 20/10, कैंसल आउट हो गया। ये क्या देगा? वैल्यू 2 देगा। ओके, तो x का वैल्यू क्या आ गया? 2। नाउ y इज इक्वल टू क्या आया था? y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, 7 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, तो y इज इक्वल टू क्या होगा? 7 माइनस, और 1 x का वैल्यू कितना है? 2। कितना हो जाएगा? 7 माइनस 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इज द रिक्वायर्ड क्या? सॉल्यूशन। ओके, बहुत इजी है ना? बस आपको पुट करने समय ध्यान देना। बच्चे अक्सर प्लस माइनस में मिस्टेक करते हैं, इसके वजह से उनका रिजल्ट जो है रॉन्ग आता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, है ना? बाद में हम लोग इसके बाद एलिमिनेशन मेथड भी पढ़ेंगे, वो और भी इजी हो जाता है ना? सब्स्टिट्यूशन से भी कभी कभी इजी एलिमिनेशन मेथड पड़ता है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन जो है सॉल्व सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे। ठीक है, देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन लेता हूँ आपके ही RS अग्रवाल बुक से। सॉल्व फॉर x एंड y। पहला इक्वेशन है ax प्लस by माइनस a प्लस b इक्वल्स टू 0। दूसरा है bx माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है, देखते हैं क्या है। गिवन इक्वेशंस आर, क्या क्या है इक्वेशन? ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, दूसरा क्या है? इसको आप कैसे लिख सकते हो? 1। इसको आप कैसे लिख सकते हो? देखो, ए एक्स प्लस बी वाई है ना। अब ये माइनस ए प्लस बी क्या है? कांस्टेंट टर्म को डिनोट कर रहा है, उसको उधर भेज दो फॉर द सेक ऑफ इजीनेस। उधर भेजोगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस से क्या हो जाएगा? उधर जाके राइट हैंड साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और प्लस बी उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस बी। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे? इक्वेशन नंबर 1 कर दो। ठीक है, दूसरा है बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। सेम काम करना है, बी एक्स माइनस ए वाई, इसको उधर भेजोगे, माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस ए प्लस बी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए, है ना। देखिएगा, पहला इक्वेशन कैसे लिखा हुआ था? ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी। उसको अगर कांस्टेंट टर्म जो है उसको मैंने राइट हैंड साइड में भेज दिया। सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हुआ है, बी एक्स माइनस ए वाई
माइनस ए माइनस बी राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, माइनस वाला क्या हो गया प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया ए प्लस बी, है ना। तो आप क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैंने सब्स्टिट्यूशन में क्या सिखाया है कि या तो x वाले को y के रूप में एक्सप्रेस करो या तो y वाले को x के रूप में एक्सप्रेस करो, ठीक है। या तो x वाले को राइट हैंड साइड में भेज दो या तो y वाले को राइट हैंड साइड में भेज दो, चॉइसेस योर्स, है ना। सॉल्यूशन दोनों केस में आना है, देखते हैं क्या होता है। पहला इक्वेशन देखिए, इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 जो है ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए माइनस बी, ठीक है। मैं x वाले पार्ट को भेज देता हूँ, बी वाई इक्वल्स टू ए माइनस बी, यहाँ पे प्लस में था तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए एक्स, दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी माइनस ए एक्स, और ये b जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। अब इस y को वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। पुट y इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस ए एक्स बाई बी इन इक्वेशन 2। वी हैव, क्या आता है देखते हैं। इक्वेशन 2 है बी एक्स एज इट इज लिखना है, ए वाई कितना है ए माइनस बी माइनस ए एक्स बाई बी, ठीक, इक्वल्स टू ए प्लस बी। यहाँ पे बहुत आराम से करेंगे, ठीक है। अब ये b एलसीएम है, b इंटू बी स्क्वायर एक्स माइनस, मैं हर स्टेप को अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है, घबराना नहीं, a प्लस। अब देखिए क्या होता है, बी स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस ए इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर एक्स। अरे ये b जो है ना मल्टीप्लाई होके इधर क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू मैंने लिख रहा हूँ, आपको समझ जाओ यहाँ पे b, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मैं इधर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। आई होप इस पार्ट को आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं किया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। क्या है, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू बी स्क्वायर एक्स, इसको साथ में रख लो, ठीक है। बी स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर एक्स, तो एक्स कॉमन है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको अच्छे से लिख लो, ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, इधर क्या आएगा प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। अच्छा, ये प्लस ये भी प्लस, दोनों आपस में कैंसल आउट हो गया, एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, बी स्क्वायर, ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, आपस में कैंसल आउट हो गया। तो कितना आया एक्स का वैल्यू 1 आया, ठीक है। ओके, एक्स का वैल्यू अगर 1 आया है, ठीक है, तो y मेरा क्या था, y था a माइनस बी माइनस ए एक्स बाय बी, तो हम लोग पुट करेंगे, ठीक है, a इंटू 1 यानी a इंटू 1 यानी a बाय b, ठीक है। अब क्या होगा, ये देखो आप, प्लस a माइनस a आपस में कैंसिल, ये क्या है माइनस b बाय b, कट गया, कितना हो गया -1, ठीक है। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल्स टू -1 is the required solution, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स।
ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। तो हम लोगों ने 3 सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। पहला क्या था, यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा क्या था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और तीसरा क्या था, नो सॉल्यूशन, है ना। उसके बाद हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ा, ठीक है। 2 क्वेश्चंस भी करे हैं, है ना। मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, ओके। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, है ना, उतना ही आप लोग बेहतर होंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस का मैथमेटिक्स में कमी नहीं होता है, ठीक है। हर बार एग्जामिनर जो है नया क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो आप जितने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे आपका क्लैरिटी उतना आएगा, है ना। आप एग्जाम में आपका रिस्पॉन्स ज़्यादा होगा, आपका थिंकिंग प्रोसेस भी इम्प्रूव होगा, है ना। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बुक से ही होमवर्क दे देता हूँ, है ना। तो आप लोग होमवर्क करके आइएगा। अगले क्लास में हम लोग जो हैं कुछ क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड के भी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, है ना। वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। तो मैं कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपको लिख के दे देता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं है। आप सिंसियरिटी डेवलप कीजिए। फॉर सक्सेस सिंसियरिटी, हार्डवर्क इज एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, ओके। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, नोट डाउन। इन सारे क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है, ठीक है। सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद हम लोग एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे, है ना, उससे भी बना सकते हैं। लेकिन अभी इस जितना क्वेश्चन लिख रहा हूँ सारे को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाना है। x प्लस वाई इक्वल्स टू a प्लस बी, ax माइनस बी वाई इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b x बाई a प्लस y बाई b इक्वल्स टू a प्लस b। दूसरा है x बाई a स्क्वायर प्लस y बाई b स्क्वायर इक्वल्स टू 2। सी नंबर है x बाई 3 प्लस y बाई 4 इक्वल्स टू 11, 5x बाई 6 माइनस y बाई 3 इक्वल्स टू माइनस 7, ठीक। फोर एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू 8, 6x माइनस y इक्वल्स टू 29/3, ओके। ओके स्टूडेंट्स, आज के चैप्टर में इतना ही, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही। चैप्टर में तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को, है ना। तो आज के क्लास में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ा है, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क करने को दिया है, ठीक है। आई होप आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग लिख सकते हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना। मैं कोशिश करूँगा कि आपको सॉल्व करा दूँ या आपको हिंट दे दूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, है ना, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, है ना। और ये इससे सिमिलर लेक्चर्स आते रहेंगे, ये लेक्चर कंटिन्यू रहेगा। और आपको इस चैप्टर के अलावा भी कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो आप हमें मेल कर सकते हैं द मार्कर वाले आईडी पे जाके, या डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि सर ये चैप्टर हमें दिक्कत हो रहा है। सो आप इस पे लेक्चर बना के हमारे डाउट्स को क्लियर कर दीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स, ओके। आई होप यू लाइक्ड इट, ठीक है। तो until next time, eat smart, momos, sleep right and breathe deep. Bye bye. Thank you so much.